इस्लाम क्या चीज है? तो हजूर ने फरमाया तीबुल कलाम, अच्छी बोली बोलना, व इतामुत ताम, और लोगों को खाना खिलाना, इसी का नाम ईमान इस्लाम है। अच्छी बोली बोलो और अल्लाह तौफीक दे तो खाना खिलाओ। यार सेट कर दो यार, बनाते ही रहोगे यार, सीटी ना बोलने दो। इस्लाम नाम है अच्छी बोली बोलने का, प्यार की बोली बोलो। लेकिन आज हम लोग गुस्से से बोलते हैं, शागिर्द को पढ़ाते हैं और धीरे कह दो कोई सुन न पावे। शागिर्द को पढ़ाते हैं तो गधा कमीना कहते हैं, बीवी को उसके मैके तक पहुंच जाते हैं। बीवी को छोड़ दो, कहते हैं तो जात खराब है, तो नस्ल खराब। कैसी बोली बोलना चाहिए? सरकार का इखलाक देखो। यमन के एक सहाबी नौ मुस्लिम थे, मदीने मुनव्वरा आए, जिनका नाम है जुल्खुवैसरा, और हुजूर के पास बैठ गए मस्जिद नबवी में। दीन की बात हुजूर कर रहे थे, वो सुन रहे थे सब लोग। इतने में हजरत जुल्खुवैसरा नए मुस्लिम सहाबी थे, उनको पेशाब लगी। तो उनका क्या पता कि मस्जिद क्या जगह होती है, नया नया इस्लाम लाए थे। पेशाब लगी तो मस्जिद नबवी के कोने में घूम के हमें शुरू कर दी। अब सहाबा झपटे, हट हट। तो हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ, उसको पेशाब कर लेने दो, पेशाब की हालत में न भगाओ, वरना अल्लाह जाने वो धारा कहाँ तक जाए। रोकर रोकर बिस्वा खाड़ जमीन तो चलेंगे, तो बटन तो हो ना बत्ती के कि फट से दबाए तो बंद हो जाए। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ, उसको पेशाब कर लेने दो। जब हजरत जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हुए, आज अगर मस्जिद में कोनो लड़का ही मेरे कह दे तो का मारत मारत अधमारा कह दे हैं लोग। लेकिन नबी की अच्छी बोली देखो और अच्छा इखलाक देखो। बात ना करो भैया। जब जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्खुवैसरा को मारा नहीं, जुल्खुवैसरा को कुछ डांटा नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुल्खुवैसरा के सर पे हाथ रखा प्यार का, और फरमाते इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह। अब यही सब गड़बड़ होगा मामला। देखो भैया, हम बहुत बड़े मुकर्रिर नहीं हैं, सुकून से सुनिए तो कुछ बातें हो जाएगी। हुजूर ने मोहब्बत से हजरत जुल्खुवैसरा को बुलाया और सर पे हाथ रखा, फरमाया इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह। ऐ जुल्खुवैसरा, बेशक ये मस्जिद अल्लाह के जिक्र के लिए है, व सलाती, और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान, और कुरान के पढ़ने की जगह है। पेशाब की जगह नहीं, पैखाने की जगह नहीं है। जैसे मेरे नबी ने मोहब्बत का हाथ सर पर रख करके और ये बातें बताई तो जुल्खुवैसरा रोने लगे और उठ के गए, पानी लेके आए, पानी उस हिस्से पे डाला और रो रहे हैं। कह रहे हैं अफसोस, जो जगह जिक्र इलाही की थी, तिलावत कुरान की थी, नमाज की थी, वहां पर मैंने पेशाब कर दिया। दूसरे दिन आए फिर रो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तीसरे दिन आए फिर पानी डाल रहे हैं, रो रहे हैं। रवायतों में लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, रोजाना जाते थे और पानी डालते थे और रोया करते थे। ये किसकी तालीम का असर था? मेरे नबी के प्यार की तालीम का असर था। आज हम लोग गाली दे के हिदायत देते हैं, डांट के समझाते हैं ना। हुजूर फरमाते हैं इस्लाम नाम है तीबुल कलाम,
अच्छी बोली बोलना, अच्छी बोली बोलो। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ईमान वालों लोगों से तुम अच्छी बोलियां बोला करो, गाली न दो, ऐसी बात न कहो जिससे उसकी निगाहें शर्म से नीचे झुक जाए। ये नबी के इखलाक का नतीजा है कि चंद दिनों में इस्लाम पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल ने फैला दिया। तो अच्छी बोली बोलो, गाली न दो, किसी की गीबत न करो। फिर देखो इंशाअल्लाह इसी जबान से जो दुआएं निकलेंगी उन दुआओं को अल्लाह अपनी जनाब में कबूल फरमाएगा। लेकिन आज अफसोस है कि हम रातों दिन गाली बकते हैं। एक जगह ऐसे तकरीर हो रही थी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर तकरीर कर रहे थे, तो हजरत के कुछ मुरीद लोग आए, कहीं हजरत बड़ी गरीबी के दिन, बच्चे भूखों मर रहे हैं, हुजूर कुछ दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह परेशानी दूर कर दे। एक जमाना पहले मुरीद लोग परेशान होता रहा तो पीर के पास आवत रहा, अब उलट गया है मामला। अब पीर साहब परेशान होते तो मुरीद के यहाँ जाते, मामला उल्टा होगा। मुरीदों ने कहा हुजूर दुआ करो परेशानी दूर हो जाए। बाबा फरीद ने फरमाया जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लाए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। कहा ले जाओ बेच कर अपनी जरूरत पूरी कर लो। लोग चले गए, बेचा, माला माल हो गए। लेकिन उस जलसा में बहुत से लोग रहे। एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो आज पता चला है यार, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक मारो, सोना तैयार। अब जलसा से उठाओ गवा, रात में 12-1 बजे तक हमने बीबी का जगह कैसे उठ रहे, उठ जा ढीला लेके आओ। तो कहीं ढीला का करे, कहीं जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रतिया ताज्जुब में कहीं का बकत है, कहीं का हो रे। तब बताया कि बाबा फरीद के महफिल में था, उन्होंने मिट्टी की ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंका तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मैं ताज़ा ताज़ा अभी आ रहा हूँ, जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब वो औरतिया के समझ में आई। तो रात में गए खेतवा में यहाँ, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठा के मूड़े पर रखिस, और हापत कापड़ ला के रखिस। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहा है, तो पूरा चिहार उठाए ले रही। कहे सरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वह सोचिस कि हाँ पढ़े तो वत्ते ही पड़ी, बर रखी सामने, आंखें बंद की। अव्वल आखिर दरूद पढ़े, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक मारिस, फिर देखिस तो चिप्पा वैसे धरा। तो जानिस को गलती हुई गई, फिर पढ़ी, फिर फूंकिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गई, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है, रात में आपने वही चीज पढ़ के फूंका तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तो हजरत फरमाते बेटा जो तूने पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा था, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है कि अपनी जबान से मैंने कभी गलत बोली नहीं बोली, तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। पता चला है लोगों, पैगंबर की बातों को दिल में रखो, अच्छी बोलियां बोलो, अच्छी बोलियां बोलोगे तो तुम्हारे मुंह के निकली दुआएं भी कबूल होंगी, और लोग तुमसे दुश्मनी नहीं करेंगे बल्कि सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत होगी। अच्छी बोली बोलो, खाना खिलाओ, ये भी इस्लाम। सरकार फरमाते इस्लाम की 2 निशानी, अच्छी बोली बोलना और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सरकार ने नहीं फरमाया कि मुसलमानों को खाना खिलाना, बल्कि फरमाया खाना खिलाना। एक जगह तो सरकार ने फरमाया मुतइमिल मिस, एक जगह तो सरकार ने फरमाया भूखों को खाना खिलाना। मुतइमिल जीआन का लफ्ज हदीस में आया है, भूखों को खाना खिलाना। कोई भी भूखा हो,
इंसानियत पैदा करो अपने अंदर, रहम करो। हिंदू मुस्लिम न करो बल्कि इंसान देखो, रहम करो। जानवरों पे रहम करो, इंसानों पे रहम करो। मेरे नबी फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर मेहरबान हो जाएगा। अल्लाह तुम पर रहम करेगा अगर तुम जमीन वालों पे रहम करोगे। फिर अमर बिन अफसा ने पूछा था, मल ईमान, अल्लाह के रसूल ईमान क्या है? इस्लाम तो कहते हैं अच्छी बोली बोलना, लोगों को खाना खिलाना, और ईमान किसे कहते हैं? तो सरकार ने फरमाया था अस्सब्रो वस्समाहतो, सब्र करना और सखावत करना। सब्र करो और अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। सरकार फरमाते हैं ईमान इसी का नाम है, सब्र करो। आज भी अगर ये चीज हमें तुम में हो जाए सब्र, तो थाना न जाना पड़े, थाने के दरवाजे हमसे महरूम रहेंगे, कोर्ट पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज बात बात पे झगड़ा, चाहे जितना समझाओ। सीतापुर में तकरीर कर रहा था, एक तरफ औरतें थी एक तरफ मर्द थे, और ये सब समझा ही रहा था। तो पता नहीं मेहरबान में कहा हुआ दीठ और खड़ी हुई कि झोंटा पकड़े। अब दोनों को छुड़ाए लेकिन छोड़ा नहीं, पूरा जलसा खराब हो गया। ऐ लोगों सब्र करो, कोई गाली दे दे खामोश रहो, कोई हाथ उठा दे तो सब्र करो। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरअ, जो दूसरे को पटक दे, बलि शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और मुंह न खुले, गुस्सा आए गाली न दे, गुस्सा आए हाथ न उठे, तो नबी फरमाते हैं पहलवान वही है। इसलिए लोगों सब्र करो, ईमान कहते हैं सब्र को। सब्र करोगे कामयाब रहोगे। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। तो सब्र करो, झगड़ा न करो। अल्लाह दौलत दे तो उसको अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, इस्लाम इसी का नाम है। बहरहाल शादी के ताल्लुक से महफिल है। खुश नसीब है आदमी जिसके यहाँ बच्चियाँ हों और उनको पढ़ा लिखा के जवान करके उनका निकाह करके घर बसा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं, जातनी इमरातुन, मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, माहा बिन्तानि लहा, नबी की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि उस औरत के साथ उसकी 2 लड़कियां थीं। तसअलनी, मेरे दरवाजे पर आकर वो औरत मांगने लगी। फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ भी नहीं था। ये मेरे नबी की सादा जिंदगी थी, अल्लाह पे भरोसा था। आज हम लोग तो साल 6 महीना के गल्ला डेहरी में भर के रख लिया जाता, और सरकार के घर में मांगने वाली आए तो सिर्फ एक खजूर मौजूद, एक खजूर। जबकि सरकार हजरत आयशा से खुद फरमाते हैं, ऐ आयशा सुन लो, लो शी, तो अगर मैं चाह लूं, लसारत मैया जबालु ज़हबी, तो मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चला करें। लेकिन मेरे नबी की सादा जिंदगी थी। औरत ने मांगा, एक खजूर थी। हजरत आयशा कहती हैं, फातैतुहा इया, तो वही खजूर मैंने उस औरत को दे दिया। फशक्कहा बिनिस्फैन,
तो उसने उस खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा, दोनों बच्चियों को दे दिया। लम ताकुल मिनहा शैया, खुद कुछ नहीं खाया। फकामत फखरजत, फिर खड़ी हुई और दोनों बच्चियों को लेके निकल गई। हजरत आयशा कहती मुझे अफसोस था, काश मेरे यहाँ और कुछ होता तो मैं दे देती। इतने में कहती हैं कदीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में हुजूर कहीं गए थे, आ गए। जब हुजूर आए फहद्दस्तु हो, तो हजरत आयशा कहती मैंने हुजूर से बयान किया ऐसा ऐसा। तो हुजूर ने फरमाया ऐसा सुनो, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैया, इस दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, जिसके यहाँ बच्चियां हुई ज्यादा, फादबहुन्ना, तो उनको अदब सिखाया, व अहसना इलैहिन्ना, और उनको पाल करके उनका घर बसा दिया। फकुन्ना लहू सितरम मिनन्नार, तो वो लड़कियां उसके लिए जहन्नम के सामने पर्दा होंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उन लड़कियों के वसीले से माँ बाप का ठिकाना जन्नत बनाएगा। इसलिए लोगों, अगर लड़कियां हों तो घबराओ ना। माइक सही नहीं है, आवाज नहीं इसकी सिटिंग है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। इसलिए लड़कियां दें तो घबराया ना करो। खुश नसीब है आदमी जो बच्चियों को पाले। ये बच्चियां कयामत के दिन कहेंगे अल्लाह ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मेरी परवरिश किया, मुझे इल्म अदब सिखाया, जवान करके मेरा निकाह करके घर बसा दिया बगैर किसी लालच के, बगैर किसी फायदे के। ऐ परवरदिगार तो हमारे वालिदैन को बख्श दे। तो अल्लाह लड़कियों के दुआओं के वसीले से माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाएगा। लड़की नेकी करे तो इंशाअल्लाह खुद तो सवाब पाएगी ही, लेकिन उसका सवाब उसके माँ बाप को मिलेगा। एक लड़की की शादी हुई और अपने शौहर के साथ रहने लगी ससुराल में। मदीने मुनव्वरा का वाक़िया है। नीचे सास ससुर, ऊपर बिटिया दामाद। वो सहाबी काम के लिए बाहर निकलने लगे। जब निकलने लगे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा था ला तंज़ले मिनल उलुव्वि इला सफले, ऐ मेरी बीवी तू ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता अरजा मिन सफरिना, यहाँ तक कि मैं अपने सफर से वापस आ जाऊं। जब तक वापस ना आऊंगा तुम नीचे न जाना। ये कह के चले गए। आज हम लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं खेतवा देखे रहे हो, भैंसियक जाने रहे हो। बताओ मेहरुआ परदम रह पाई? जब भैंसी देखी, खेतवा देखी तो पर्दा कहाँ रह पाएगा? क्या खुशनसीब मुसलमान थे मदीने के। कहते ला तंज़ली मिनल उलुव्वि इला सफले, ऐ मेरी बीवी ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता अर्जिया मिन सफरिना, यहाँ तक कि मैं अपने सफर से वापस आ जाऊं। ये कह के चले गए। हदीस में फमरदा अबूहा, तो उस लड़की का बाप बीमार हो गया। अब बाप नीचे लड़की ऊपर। खबर मिली कि अब्बा बीमार है, लेकिन शौहर का हुक्म था कि नीचे न उतरना। हदीस में फारसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो एक औरत को हुजूर के पास उसने भेजा कि जाके हुजूर से मसला पूछो कि मेरे शौहर मना करके गए थे कि नीचे न उतरना जब तक वापस ना आऊं, और नीचे मेरे बाप बीमार हैं, क्या मैं नीचे उतर सकती हूँ? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर ने फरमाया नहीं, से कह दो हत्ता ततिया लिज़ौजके, उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर, नीचे न उतर। बाप का इलाज होता रहा, लेकिन अल्लाह की मर्जी। हदीस में फस्तद्दा मर्ज़ु अबीहा, तो उसके बाप की बीमारी और बढ़ गई। जब बाप की बीमारी और बढ़ी, फिर जब पता चला तो हदीस में सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि बाप की हालत नाजुक है, क्या इसी हालत में नीचे उतर सकती हूँ? फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, नीचे नहीं उतर सकती। अल्लाह की मर्जी। हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि उस लड़की का बाप इंतकाल कर गया। लड़की ऊपर,
हमेशा के लिए बाप का चेहरा छुपने वाला है। जब सुना तो हदीस में फसुम्मार सलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने फिर एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके पूछो कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, क्या आखिरी वक्त है मैं अपने बाप के चेहरे को देखने के लिए उतर सकती हूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं उतरी। यहाँ तक कि उसके शौहर उसके बाप का जनाजा तैयार हुआ, अल्लाह के रसूल जनाजे में गए, खुद हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फिर वो दफनाए गए। मिट्टी हो रही थी तो गैबी आवाज़ आने लगी, क़द गफ़रतुहु बिहसनाति बिन्तिही। एक फरिश्ता पुकारने लगा कि अल्लाह का फरमान है कि मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से। जब हुजूर ने सुना तो हुजूर मुस्कुराने लगे, फरमाता है लोगों देखो देखो, आज ये वो खुश नसीब दुनिया से जा रहा है जो अपनी लड़की की नेकियों के वसीले से बख्शा जा रहा है। पता चला कि जब एक औरत अपने शौहर को खुश करती है तो खुद तो वो जन्नती हो जाती और उसकी वजह से उसके माँ बाप का ठिकाना भी जन्नत बन जाता है। इसीलिए हदीस पाक में नबी उम्मे सलमता हजरत उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती हैं अय्युमा इमरातिन मातत ज़ौजुहा, जो औरत कि उसका शौहर मर गया, वह हुआ राज़ी, और दरहाले कि वो शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में जाएगी। इसलिए खुश नसीब बीवियां हैं जो अपने शौहरों को खुश रखती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के हुकूक को बयान किया। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास, और लिबास कहते किसे हैं? हम और आप जो लिबास पहने इसका काम क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता या बनी आदमा, ऐ आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम पर यह लिबास जो उतारा है, क्यों? युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा दे। वरीशा, और इसलिए लिबास उतारा है कि ये लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। तो लिबास का दो मकसद पता चला। पहला मकसद है इज्जत का छुपना। अब अगर ऐसा लिबास हो कि पहनने के बाद इज्जत न छुपे, जैसे बहुत से नौजवान पैंट पहने हैं तो अति चुस्त कि उनके पिछली दुकान देखो तो दो हिस्से में बटी नजर आवत, कत्ता ऊंचा कत्ता खाली। बताओ, लिबास भी पहने इज्जत नहीं छुप रही है। ऐसी हमारी माँ बहनें भी लिबास ऐसा पहनती, जालीदार ऐसा लिबास पहनती कि चुस्त लिबास, और नकाबो पहनी है तो ईमेर पहनी है ताकि उसका कमर में यह रस्सा बनी है, लागत है डाका डाले जाते। जब तुमने रस्सा बांध लिया तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा छुपा कहाँ? अल्लाह ने लिबास को इसलिए उतारा था ताकि तुम्हारी इज्जत छुप जाए। लेकिन आजकल बहनें समझती हैं कि नहीं बस अच्छी लगो। जैसे एक आदमी गवा बनारस और वहाँ साड़ी की मार्केट में पहुंचा तो देखा साड़ी बहुत बढ़िया बिका, तो एक साड़ी अपने औरत के लिए ले ली, लाल कलर के सुर्ख कलर की एक साड़ी खरीद लिया, घरे लेके आया। वह बीवी के रंग इतनी कारी रहा कि तावों के सामने फेल। लेकिन जब पैस लाल साड़ी तो बहुत खुद जल्दी जल्दी नहाए के साड़ी पहने, उसके बाद मर्दवा के सामने गए, कहा थे देखो हम कौन में लागी थी, तो कहते तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो। बस गुस्साए के साड़ी नोच के फेंक दी। ऐ मेरी माँ बहनों बच्चियों, लिबास वो पहनो जो तुम्हारी इज्जत को पहले नंबर पर छुपाए, वरना इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कासियातुन, एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी।
मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था, आज वही हाल है। शादी ब्याह में देख लो, वैसे घर रही हैं तो महीना ना नहाई है, तो कह जी हम मदरसा में गए, मौलाना भैया तेने कुछ बना दो, पूछो कहा बात तो कहें गुडुआ कब्बा हमारे लंग निगाह है नहीं उठा होता। बताओ महीना नहाइयो ना तो निगाह उठी है? और के बाद जब कब नहाई है, जब मेलम जाए थे, शादी ब्याह में जाए थे तुम नहाई है, और बन संवर के शादी में गई हैं। उसके बाद मुस्कियाए से कौनों से बतियाई है, मुस्कियाए के को हम मर्दवा देख ली, वो वही दिन से लतियावे शुरू करत है कि किसे मुस्कियात रह रे। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, कुरान पर अमल करो। अल्लाह ताला कुरान करीम 18वां पारा सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाता है, ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार जाहिर न करे, अपनी खूबसूरती अपना बनाव संवार किसी को न दिखाए। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के लिए, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के लिए, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के लिए। शौहर के सामने बन संवर के रहे, बाप के सामने रहे, ससुर के सामने रहे, ताकि इन लोगों का दिल खुश हो, शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बीवी दे दिया, बाप का दिल खुश हो कि अल्लाह ने मेरी औलाद को खूबसूरत बनाया, और ससुर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बहू अता फरमा दी। लेकिन आज ससुर से घूंघट कड़ी, जिससे घूंघट काढ़ेंगे उसे नहीं, जिसे नहीं काढ़ेंगे उसे घूंघट। बहरहाल लिबास बीवी लिबास है, लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। इसलिए बीवी को चाहिए कि शौहर के ऐब को कहीं बयान न करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसे लिबास बताया है। शौहर के घर कितनों तकलीफ हो, लेकिन औरत मैके में न बताए। लेकिन आजकल की माँ बहनों की आदत है, ये ससुराल और 2-4 दिन के बाद जइए नैहर, बहुआ दुनिया भर बुराई जड़ के बैठी हैं। अब घर वाले कहे पठाई बिना मर्दवा गवा आना, तो घरा भर बैठाए को का थुकत है, अरे तेरे मातरिया हमारी बीवी बिटिया काहे कहे, तेरे घर में आई कैसे वो कैसे। अब वो बेचारा घुटुर घुटुर सुना तो दिले दिल में सोचा था कि ठीक है, अब की ले चली तब तुमका कूटी थे कायदे से, और जब लावत है कुटाई शुरू होता तब बाबा चिल्लाते। अरे कुरान ने तुमको लिबास बताया था, तुमको चाहिए कि शौहर के अयूब पर पर्दा डालो, और शौहर को भी चाहिए कि बीवी के ऐब पर पर्दा डाले। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया है। याद आए लोगों, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, निकाह करो और औरतों के साथ थोड़ा एहसान करो। कुरान में अल्लाह फरमाता शिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो। नबी भी फरमाते, अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुम लोगों को औरतों के साथ भलाई करने की वसीयत, भलाई करने की वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो, न मारो उन्हें, न तलाक दो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि वो पसली की टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। टेढ़ी हड्डी से बनी है, हड्डी टेढ़ी हमेशा रहेगी। टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो हड्डी टूट जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी। ऐसे औरतों को ज्यादा सीधी करी हो तो तलाक तो ले लेंगे, लेकिन सीधी नहीं होगी, है टेढ़ी तो टेढ़ी रहेंगी। इसलिए नबी फरमाते हैं इनके साथ भलाई करो, तलाक न दिया करो। हमारे तुम्हारे नबी ने 11 निकाह फरमाया, लेकिन तलाक नहीं दिया। लिहाजा तुम भी निकाह करो, तलाक न दो। बीवियों के साथ हुस्नी सुलूक करोगे, तुम्हारे दर्जे अल्लाह बुलंद फरमा देगा। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, उनके बहुत से मुरीद हैं। मुरीद लोग एक दफ़ा सोचें कि चलिए हजरत के खैरियत ले आवा जाए, तो 10-12 मुरीद बटुर के हजरत के वहाँ गए खिरकान। वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाए तो तो राह ने उनकी बीवी निकली। लोगों ने सलाम किया। चलिए आप लोग बैठे रहिएगा, मुफ्ती साहब अल्लाह की बातों को सुने इंशाल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी, शायरे मसलके आला हजरत आमदे हुजूर मसीहुल उलमा। मैं उलमा से गुजारिश कर रहा हूं कि वो खड़े हो जाएं, बाकी लोग बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर मसीहुल उलमा, आमदे हुजूर मसीहुल उलमा, शायरे हिंदुस्तान जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर मसीहुल उलमा, शायरे मसलके आला हजरत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी, अवामे अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरात देखिए, माशाअल्लाह आपके खुसूसी खतीब और खुसूसी शायर दोनों आ गए हैं। अब मैं अपनी इन्हीं चंद बातों पर इत्तेफा करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमको आपको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।